फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये प्योरली ट्रेडिंग बेस एनालिसिस है। और दोस्तों, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखा था कि कैसे एक नेगेटिविटी, एक ब्रेकडाउन हुई थी और स्टॉक सेलिंग के साइड था। और अभी स्टॉक ने एक डाइवर्शन भी, नेगेटिव डाइवर्शन दिया था, उसके नीचे भी सस्टेन हो गया था। बट अभी जो सस्टेन हुआ था उसके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जिसको वो आज वापस उसने एक्वायर कर लिया। वही अपनी जो लूजिंग टेरिटरी है वो वापस एक्वायर कर लिया। इसीलिए दोस्तों, मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये मार्केट के अंदर ब्रेकडाउन मिले तो भी शॉर्ट नहीं करने का, अगर ब्रेकआउट मिले तो ही ट्रेड करने का। बाई साइड में उन लोग की नोट छाप रहे। शॉर्ट सेलर हर भले शॉर्ट सेलर का अच्छा पैटर्न भी बनता है, सारी कंडीशन फुलफिल होती है, फिर भी वो शॉर्ट मारते हैं, उन लोग का टारगेट स्टॉप लॉस हिट होता है। ये मार्केट शॉर्टर्स लोग की बजा रहा है बैंड। इसीलिए बाई साइड पर ही खड़े रहना दोस्तों, जब तक वो ये ट्रेंड चेंज नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट रिव्यू दे देता हूँ दोस्तों। हमने यहाँ पर प्रिडिक्ट किया था कि ये ऐसे ही इसने चैनल ब्रेक किया था। चैनल को ब्रेक करने के साथों साथ यहाँ पर एक डाइवर्शन था स्टॉक का यहाँ पर एक डाइवर्शन था। चैनल ब्रेक किया इधर, और साथों साथ इधर एक डाइवर्शन था, जो डाइवर्शन भी उसने इधर ब्रेक किया था और उसके नीचे सस्टेन भी किया। लेकिन वापस वो जो वाइट लाइन थी डाइवर्शन की, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लाइन था, उसके ऊपर आज क्लोज हो गया। यानी इसने एक पॉजिटिविटी कर दी। नंबर वन कि उसने डाइवर्शन को ब्रेक किया, और डाइवर्शन को ब्रेक करते टाइम वो जो डाइवर्शन का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उसको ब्रेक किया, और आज वापस उसको एक्वायर कर लिया और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। नंबर वन, ये एक पॉजिटिव। दूसरा, अगर आप गौर से देखो तो स्टॉक कभी से ना हायर स्विंग मार रहा था। देखो, एक स्विंग, पुराना स्विंग तोड़ा, उसके ऊपर है, और फिर फर्स्ट टाइम उसने एक स्विंग ये साइड का लोअर स्विंग तोड़ा था। ओके, फिर उसके बाद वो नीचे आया। अब आज देखो ना, फिर उसने वापस एक स्विंग बनाया और वापस उसने एक हायर स्विंग तोड़ा। तो नंबर वन, वापस वो अपनी पुरानी ट्रेंडिंग के अंदर चला गया, जो स्विंग तोड़ने का अपसाइड में, वो ट्रेंड के अंदर चला गया। ये एक दूसरी पॉजिटिविटी हो गई स्टॉक के लिए। तो नंबर टू, उसने डाइवर्शन के जो एरिया को था ब्रेक किया, वो मतलब उसको एक्वायर कर लिया। नंबर वन ये था। नंबर टू, उसने स्विंग को अपसाइड में वापस तोड़ने की जो उसकी रिदम थी वो स्टार्ट हो गई। अभी दोस्तों एक और दिन चाहिए क्लोजिंग अबाउ दिस लेवल 748 का, ये जो ऊपर का जो वाइट लाइन बनाई है हमने, उसके ऊपर और एक दिन क्लोज हो गया, यानी स्टॉक पॉजिटिव के साइड हो गया। और फिर अभी एक रेंज बनेगी। फ़िलहाल ये मैं चीज़ निकाल देता हूँ, अभी आप लोगों को बताता हूँ कि स्टॉक के अंदर आगे क्या होगा। स्टॉक फिर अभी है ना दोस्तों, एक रेंज बना रहा है। वो रेंज के मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। उसने वो रेंज का 50% भी एक्वायर कर लिया, अगर आप गौर से देखो। और मैं ये डाइवर्शन को भी निकाल देता हूँ। देखो, वो जो डाइवर्शन का जो इम्पोर्टेंट एरिया था ना, वो भी इसके जो रेंज है हॉरिजॉन्टल, उसका भी 50% निकल कर आ रहा है। तो अभी क्या है दोस्तों, और यहाँ पर अगर आप देखो ना, तो उसने एक पैटर्न बनाई है। वो पैटर्न वेरी इजी, कोई भी बता देगा। वो एक है डबल बॉटम बनाकर उसने आज उसको ब्रेकआउट दे दिया। कंफर्मेशन कैंडल और एक चाहिए, वो और एक क्लोज हो गई, तो उसके बाद स्टॉक सीधा तुमको ये साइड अपर एरिया में आता हुआ दिखेगा। इसके बीच में, इसके दौरान में एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस स्टॉक को थोड़ा 769 पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस पार करते ही स्टॉक वापस ये रेंज की अपर एरिया पे चला जाएगा। ये एनालिसिस है दोस्तों, आप गौर से देखना। इसके अंदर उसने स्विंग को वापस एक्वायर कर लिया है, और सेकंड के वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था उसको ब्रेक किया था और वापस उसको एक्वायर कर लिया। नंबर टू, चार्ट पैटर्न बनाया, रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनाया, वो उसको हम बोलते हैं डबल बॉटम भी बनाया। अभी इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा ना, ये जो डबल बॉटम का जो फर्स्ट स्विंग है ना, इसके नीचे क्लोजिंग कर देता है 729, तो स्टॉक फिर और भी नीचे आ सकता है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है उसको मैं येलो में कर दूँ दोस्तों, ताकि कन्फ्यूजन दूर रहे। तो स्टॉप लॉस जो है वो रेड के अंदर होगा। और एक दिन क्लोजिंग चाहिए 748 की, जैसा आज 752 पे क्लोज किया है, कल और एक दिन क्लोजिंग चाहिए कंफर्मेशन के लिए। इसके बाद सीधा तुम अपसाइड एरिया में स्टॉक को 796 से 790 के बीच में आप एक बार अपर एरिया में फिर से देख सकते हो स्टॉक को। तो दोस्तों, ये थी एनालिसिस। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों। इसमें माइन्यूट चीज़ है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। स्टॉक का अभी ट्रेंड चेंज होने की पहला स्टेप उसने रख दिया है कि मैं अपसाइड की तरफ जाने के लिए रेडी हूँ। कंफर्मेशन बाकी है, उसके बाद इसकी अपसाइड जर्नी स्टार्ट हो सकती है। इसने अपना रिदम, जो हायर स्विंग ब्रेक करने का था, वो फर्स्ट रिदम आज उसने पहला कदम रख दिया दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना नहीं दोस्तों। थैंक यू।